ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के तीनों पाठ हमें याद दिलाते हैं कि यीशु ख्रिस्त ही हमारा सच्चा चरवाहा है। वह एक सच्चे चरवाहे की तरह हमारी देखभाल करता, हमें प्रेम करता और एक माँ की तरह हमें संभालता, हमारे घावों पर पट्टी बांधता तथा प्रचुर मात्रा में हमें शांति एवं सुरक्षा प्रदान करता है। आज पास्का का चौथा रविवार है और इस रविवार भला चरवाहा या भला गडेरिया के नाम में जाना जाता है। आज का इस रविवार को पुलाहट का रविवार तथा पास्टर्स का रविवार के नाम में भी जाना जाता है। प्यारे भाई और बहनों, आज के प्रवचन में मैं 4 बातों पर मनन चिंतन करना चाहता हूं। पहला, ईमानदार एवं बेईमान गडेरिये। भला गडेरिये न केवल अपनी भेड़ों को जानता है बल्कि उन्हें अपने हाथों से चारा भी खिलाता है, विशेषकर जब वे बीमार एवं घायल हो जाती है। यहाँ तक कि वह कभी कभी अपने भोजन को भी उन्हें बांटता है। भला गडेरिया यीशु हमें प्रार्थना, अपने वचन तथा इनसे भी अधिक यूखरिस्त में अपने शरीर एवं रक्त द्वारा हमें खिलाते हैं। चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा जंगली जानवरों और चोरों से करता है तथा रात दिन उनकी निगरानी करता है। वह उन्हें बचाने के लिए अपने जीवन को भी जोखिम में डाल देता है। इसी प्रकार हमारा भला गडेरिया हमारे पापों की मुक्ति के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। हमारे समाज में कई धार्मिक एवं राजनीतिक नेता हैं जो बुरे गडेरिये की भांति हैं। ना तो अपनी भेड़ों को जानते हैं और ना ही उनकी उन्नति एवं उत्थान की परवाह करते हैं, बल्कि वे सिर्फ और सिर्फ अपने ही उन्नति एवं सफलता की चिंता करते हैं। वे लोगों की जरूरतों एवं कठिनाइयों में उनके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। हमारे नेता प्रभु यीशु इन झूठे एवं बेईमान नेताओं जैसे नहीं हैं। इसलिए हमें यीशु को अपने भले गडेरिये के रूप में पाकर गर्व होना चाहिए। दूसरा, यीशु एक भला एवं ईमानदार गडेरिया है। आज का सुसमाचार प्रभु यीशु को भले गडेरिये के रूप में प्रस्तुत करता है। इसे समझने के लिए हमें पुराने विधान में गडेरिये के रूप को पहचानना होगा। पुराने विधान में लोगों के नेताओं को गडेरिया माना जाता था। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 में प्रभु ईश्वर नबी एजेकियल को इस्राएल के झूठे चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करने को कहते हैं। प्रभु का कहना था कि इस्राएल के चरवाहे अपने झूठ की देखभाल के बजाय अपने ही देखभाल कर रहे थे। वे भेड़ों का दूध पी रहे थे। वे भेड़ों को नहीं चराते, कमजोर भेड़ों को पौष्टिक भोजन नहीं देते, बीमारों को चंगा नहीं करते, घायलों के घाव पर पट्टी नहीं बांधते, भूली भटकी भेड़ों को नहीं लौटा लाते तथा कोई खोई हुई का पता नहीं लगाते थे। इस प्रकार कठोर व्यवहार की निंदा करते प्रभु ईश्वर ने नबी एजेकियल के द्वारा इस्राएल के नेताओं को फटकार लगाती है। यहूदी नेताओं की लापरवाही के कारण लोग भटकते रहते थे। लोगों की आपस में भी परेशानियां बढ़ती गई। इस विषय में प्रभु ईश्वर मोटी और दुबली भेड़ों का न्याय करने की बात करते हैं। उसी अध्याय के अंत में प्रभु कहते हैं, मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने का जगह दिखाऊंगा। जो भेड़ें खो गई है मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई है मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल हो गई है उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा।
जो बीमार हैं उन्हें चंगा करूँगा, जो मोटी और भली चंगी हैं उनकी देख रेख करूँगा, मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। एजिकियल 34 पद संख्या 15 से 16 में हम पाएंगे। यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु में पूरी होती है। आज के सुसमाचार में प्रभु अपने को भले गडेरिये के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण देते हैं। प्रभु यीशु अपने भेड़ों की देखरेख खुद करते हैं, क्योंकि मजदूर मजदूरी के लिए काम करता है। प्रभु यीशु हमारे साथ मालिक सेवक के रिश्ते से ऊपर उठकर भले गडेरिये की भूमिका निभाते हैं। प्रभु पिता की भेड़ों की रक्षा करते हैं और पिता इसलिए उन्हें प्यार करते हैं क्योंकि वे स्वयं अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 34 में पढ़ते हैं कि विशाल जनसमूह को देखकर प्रभु यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह थे। लोगों की निस्सहायता भली भांति जानकर प्रभु उन्हें शिक्षा देते हैं, जिसके जरिए भेड़ें अपने गडेरिये की आवाज़ सुनती है। तत्पश्चात उन्हें हरी घास पर बैठाकर 5 रोटियों तथा 2 मछलियों के चमत्कार द्वारा खिलाते हैं। यहाँ पर हरी घास का तात्पर्य भेड़ों को हरे भरे मैदान में चराने से है। आइए हम तीसरी बात पर थोड़ा अपना दृष्टि डालें। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के भेड़े हैं। प्रभु मेरा और आपका चरवाहा है। पवित्र वचन के द्वारा हम उस चरवाहे की वाणी सुनते हैं। उनके वचनों पर चलने से हम विपत्तियों से बचे रहते हैं। उनके राह पर चलने से हमारा कल्याण होता है। स्तोत्र 23 हमें याद दिलाता है कि प्रभु हमारा चरवाहा है और जब तक हम उन्हें चरवाहा मानेंगे तब तक हमें किसी बात की कमी महसूस नहीं होगी। उनकी छत्रछाया में हम सुरक्षित रहेंगे। संकट के समय में वे हमारी रक्षा करेंगे। विपत्तियों में हमें बचाएंगे। वे हमारे घावों पर पट्टी बांधेंगे तथा जब हम भटक जाते हैं तब वे हमें भेड़शाला में वापस ले आएंगे। कलीसिया के संस्कारों के द्वारा हमारी आध्यात्मिक देखरेख होती है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यदि सचमुच में प्रभु हमारा भला गडेरिये है तो हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हमें एक भेड़ के गुणों को अपनाना होगा। जिस प्रकार गडेरिया अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है और उसकी भेड़ें उनके पीछे पीछे, भेड़ अपने मालिक की आवाज़ पहचानती है। जब वह उसे आवाज़ देता है तुरंत उसके पास आ जाती है। हमें भी प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलना है, उसके साथ जुड़े रहना है। हर एक परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख हो, प्रभु में बने रहना है। तीसरी बात, हम भी चरवाहे के भांति कार्य करने के लिए बुलाए गए हैं। पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 2 से 3 में प्रभु कहता है, आप लोगों को ईश्वर का जो झूठ सौंपा गया है उसका चरवाहा बनो। ईश्वर की इच्छा के अनुसार उनकी देखभाल करें, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, घिनौने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं बल्कि झूठ के लिए आदर्श बनकर। आज हमारे सामने बहुत सारे आदर्श लोग हैं, जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन,
शिक्षक शिक्षिकाएं एवं अनेक संतों जन, इनसे हमें सीखना है, इनके गुणों को अपनाना है। जिस प्रकार एक पति अपनी पत्नी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है और पत्नी अपने पति के प्रति, शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को जिम्मेदारी पूर्वक संवारते हैं, उसी प्रकार हम ख्रिस्तों को भी यह जिम्मेदारी बनती है कि हमें भी कलीसिया के उत्थान के लिए काम करना है, कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ना है, दूसरों के लिए सुसमाचार बनना है। कुछ दिन पहले ही हमने यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान का त्यौहार मनाया है। प्रभु का क्रूस बलिदान, इससे बढ़कर कई बलिदान नहीं है। प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए सूली पर चढ़कर वो हमारा मुक्तिदाता बन गया। पवित्र वचन कहता है, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उसका उद्धार होता है और उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। प्रिय भाइयों और बहनों, अभी हम पूरे दुनिया भर में, हमारे देश में भी हम कोविड-19 के बारे में हम परिचित हैं और इस महामारी से सब डर और भय से कुहक रहे हैं। फिर भी इस हालत में हमारे बीच से कई लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस और बहुत सारे सरकारी बेसरकारी लोग हैं, जो कि इन लोगों को देखरेख करने के लिए, सुरक्षित या संक्रमित लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए वे अपना सुख सुविधा को निछावर कर दिए हैं और ये भी एक भले गडरिये के भांति अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं। आइए इस अवसर पर हम इनके लिए तथा जो गडरिये के काम सौंपे गए हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर से प्रेरित होकर, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वे भी यीशु ख्रिस्त की तरह अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन को त्याग और निछावर करने के लिए तैयार रहें।